हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्विस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन जिसमें होटल सर्विस का हम डिस्कस करेंगे। होटल सर्विस का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था, जिसमें अगर अलग अलग रूम टाइप्स हो तो रेंट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए वो हमने देखा। इस वीडियो में हम लोग सीजन एंड ऑफ सीजन की रेट्स कैसे अलग अलग फिक्स कर सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस कॉस्टिंग में होटल सर्विस का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। सो अ होटल इज बीइंग रन इन अ हिल स्टेशन विद 200 सिंगल रूम्स। द होटल ऑफर्स कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन अ ईयर। सो पूरे साल में 6 मंथ्स जो है वो सीजन का टाइम है, 6 मंथ्स जो है वो ऑफ सीजन है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द रूम रेंट इज चार्ज। सो ऑफ सीजन 6 महीना जो है उसमें 50% रूम रेंट होता है, बाकी के टाइम जो है 6 मंथ्स वो फुल रूम रेंट होते हैं। एंड मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन दिया है 20% ऑफ रूम रेंट। फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी दी है। सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी है, जबकि ऑफ सीजन में सिर्फ 40% ऑक्यूपेंसी है। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इन होटल 300 lakhs का है, जिसमें से 80% इज बिल्डिंग्स एंड बैलेंस इज फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट। Room attendants are paid 15 per room per day on the basis of occupancy in a month. And staff salary, repairs to building, laundry charges, interior, miscellaneous, ये सब फिक्स कॉस्ट है पूरे साल के लिए टोटल दिए हुए। एनुअल डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 5% है, फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट का 15% है ऑन स्ट्रीट लाइन मेथड। मंथली लाइटिंग चार्जेस है 110, एक्सेप्ट इन 4 months in winter where it is 30 per room, and this cost is on the basis of full occupancy per month. So lighting charges जो 4 months winter के हैं तब 30 पर रूम होगा पूरे मंथ का, एंड बाकी के 8 months के लिए 110 पर मंथ होगा। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट रूम रेंट चार्जेबल पर डे ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन यूजिंग फॉरगोइंग information. Assume a month to be 30 days, winter season to be considered as a part of off season. सो जो 6 मंथ्स का ऑफ सीजन का पीरियड है उसमें से 4 मंथ्स विंटर है, 2 मंथ्स जो है वो समर है, एंड जो सीजन का पीरियड है पूरा का पूरा 6 मंथ्स वो पूरा का पूरा समर हो जाएगा। सो अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ रूम रेंट जिसमें पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, एंड हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑफ रूम डेज। सो यहां पे बेसिकली सीजन एंड ऑफ सीजन के रूम डेज अलग अलग है। टोटल रूम्स, तो होटल में टोटल रूम्स अवेलेबल है 200। देन ऑक्यूपेंसी, तो सीजन में है 80% ऑक्यूपेंसी, ऑफ सीजन में है 40% ऑक्यूपेंसी। अब ये पर डे है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है अज्यूम 30 डेज इन अ मंथ। सो डेज पर मंथ 30 हो जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, सो सीजन और ऑफ सीजन दोनों के 6 मंथ्स है, तो रूम डेज, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 200 रूम्स इंटू 80% ऑक्यूपेंसी इंटू 30 डेज इंटू 6 मंथ्स, तो यहाँ पे रूम डेज हो गए 28,800। फिर 200 इंटू 40% ऑक्यूपेंसी इंटू 30 डेज इंटू 6 मंथ्स, यहाँ पे हो गए 14,400 रूम डेज। अब रेंट, सीजन में हम जितना रेंट लेंगे से 1 रुपी, ऑफ सीजन में उसका हाफ लेना है, सो 50 पैसे। सो रेवेन्यू, सो 28,800 इंटू 1, 28,800 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7,200। अब इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला कॉस्ट दिया है हमको
होटल का और बिल्डिंग का, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टोटल 300 lakhs के एसेट है, उसमें से 80% बिल्डिंग का वैल्यू है, एंड बिल्डिंग के ऊपर हमें लगाना है 5% डेप्रिसिएशन। देन बाकी का जो 20% है वो इक्विपमेंट है, और उस पे लगेगा 15% डेप्रिसिएशन। सो 300 इंटू 80% का 5%, सो 12 लाख, एंड 300 का 20% का 15%, तो ये हो जाएगा 9 लाख। नेक्स्ट, रूम अटेंडेंट इज पेड 15 पर रूम डे। सो रूम अटेंडेंट, अब ये सीजन ऑफ सीजन दोनों का सेपरेट होगा। 15 रुपीज पर रूम डे हम उसको पे कर रहे हैं। जो सीजन के टाइम जो है 28,800 रूम डेज है, एंड ऑफ सीजन में 14,400 रूम डेज है, इनटू पर रूम डे है 15 रुपीज। सो 28,800 प्लस 14,400 इंटू 15, ये हो जाएगा 6,48,000। नेक्स्ट, स्टाफ सैलरी 8 लाख। अब ये बाकी के सारे फिक्स कॉस्ट है, ये सीधा लिखना है 8 लाख। उसके बाद है रिपेयर्स 3 लाख, देन लॉन्ड्री 1,40,000, इंटीरियर 2,50,000, नेक्स्ट मिसलेनियस 2,200,000, miscellaneous expenses 2,200,000। डेप्रिसिएशन हमने ले लिया। लाइटिंग, नाउ 110 रुपीज लाइटिंग है, बस जो विंटर के 4 मंथ्स है तब 30 रुपीज पर रूम का लाइटिंग है। सो यहाँ पे लाइटिंग का कैलकुलेशन करते टाइम सबसे पहले सीजन के है 28,800 रूम डेज इंटू 110 रुपीज। अब ये 28,800 रूम डेज है, जबकि ये 110 रुपीज पर मंथ भी है, तो इसको डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइड बाय 30। सो 28,800 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 30, सो 1,05,600। वैसे ही जो ऑफ सीजन है 14,400, अब ऑफ सीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। टोटल 6 मंथ्स जो ऑफ सीजन है उसमें से 4 मंथ्स विंटर का टाइम है और 2 मंथ्स जो है समर का टाइम है। जब विंटर होगा तब सिर्फ 30 रुपीज पर मंथ का लाइटिंग चार्जेस है। तो अगर 6 में से 4 मंथ्स विंटर है, मतलब 2/3 जो है ये विंटर हो जाएगा, तब 30 रुपीज पर मंथ है डिवाइडेड बाय 30, सो 1 रुपी पर डे हो जाएगा। तो 14,400 इंटू 2/3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9,600। एंड 14,400 रूम डेज जो विंटर नहीं है 2 मंथ्स, सो 2 आउट ऑफ 6 इज 1/3, तब है वापस 110 पर मंथ, सो डिवाइड बाय 30। सो 14,400 का 1/3 इंटू 110 डिवाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा 17,600। नेक्स्ट, लाइटिंग चार्जेस के बाद प्रॉफिट लेना है, तो अभी ये सब ऐड करके हमारा निकलेगा टोटल कॉस्ट। सो 96, 1,05,600, 2,02,000, 50, 140, 3, 8, 6,48, 9 and 12।
सो टोटल कॉस्ट आ जाता है 45,71,000। अब इसको डिवाइड करना है हमें रूम डेज से टू कैलकुलेट कॉस्ट पर रूम डे, बट फाइनली यहाँ पे रेंट पूछा है तो हम यहीं पे प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यूज। ना प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ रूम रेंट। सो अगर रेवेन्यूज हमारे 100 रुपीज होंगे तो उस पर 20 रुपीज प्रॉफिट और 80 रुपीज का कॉस्ट आ जाएगा, तो इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। सो ये जो है ये 80% है, सो 100% हो जाएगा 57,13,750 और प्रॉफिट हो जाएगा 11,42,750। सो ये हमारे रेवेन्यूज कैलकुलेट हो गए। अब इसको टोटल रूम डेज से डिवाइड करना है। सो रेवेन्यू पर रूम डे, नाउ सीजन ऑफ सीजन मिला के टोटल रेवेन्यू हमें 28,800 और ऑफ सीजन का 7,200 है। सो जो हमारे टोटल रेवेन्यूज आए हैं 57,13,750, इसको डिवाइड करेंगे इस टोटल से 28,800 प्लस 7,200, सो 36,000। तो 57,13,750 डिवाइडेड बाय 36,000 देगा 158.71। सो नॉर्मल जो रूम रेट है ये 158 रुपीज 0.71 पैसे होना चाहिए, बट ये सीजन का रेट है। ऑफ सीजन में उसका हाफ होता है। सो दिस इज सीजन रेट जो है 158 पर डे, एंड ऑफ सीजन इसका डिवाइड बाय 2 तो 79.35 रुपीज पर डे। सो ये हमारा क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने समझा कि अगर सीजन और ऑफ सीजन में हमें अलग अलग रेट चार्ज करना हो तो एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए, एंड लाइटिंग चार्जेस कैसे वेरी करते हैं सीजन ऑफ सीजन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होटल सर्विसेज अभी कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग कैंटीन के सर्विसेज लेंगे और उसका कैलकुलेशन देखेंगे। सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।